बहुत अच्छे लड़कियों, ऐसे ही करते रहो। चलो अब सब लाइन में खड़े हो जाओ, ट्रेनिंग शुरू करते हैं। आज डांस कंपटीशन में सेंटर पोजीशन पर सकीना होगी। अरे लेकिन सेंटर पोजीशन सकीना को क्यों मिल रही है? सबसे अच्छा डांस तो रोशनी करती है, सेंटर पोजीशन तो सिर्फ उसे ही मिलना चाहिए। अरे रोशनी के पापा गरीब हैं, उसके पापा हमारे कॉलेज को कुछ नहीं दे सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ अमीरों की ही चलती है। ठीक है, तो क्लास यहीं खत्म होती है, आप लोग अब जा सकते हैं। उम्मीद है किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। सकीना रुको, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जो सेंटर पोजीशन मिली है वो मुझे मिलनी चाहिए थी? जब डांस ग्रुप बन रहा था तब तो तुम्हारा मुंह नहीं खुला, और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम पर तरस खाकर अपनी जगह तुम्हें दे दूं? अगर तुम्हें यह गलत लगता है तो जाकर टीचर से बात करो। अरे रोशनी क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? नहीं। सकीना हमेशा खुद को हीरोइन समझती है। हम तो उसके आगे पीछे घूमने वाले सिर्फ साइड कैरेक्टर हैं। हमारे होने या न होने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। सॉरी मेहमाने, मैं थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। कॉलेज में मैंने कभी भी कोई क्लास मिस नहीं की और न ही कभी क्लास में देर से आई। यहाँ तक कि मैं कभी क्लास में सोई भी नहीं। इतनी मेहनत के बाद भी कोई फायदा नहीं। तुम सभी का रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट चेक कर लो। मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ, मैं हमेशा सकीना से पीछे ही रहूंगी। मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई थी, मुझे जॉब मिल ही गई थी, लेकिन वहाँ भी सकीना टपक पड़ी। मैं आपकी कंपनी में जॉब करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अगला कौन है? जल्दी आओ, मुझे काम है। गुड मॉर्निंग बॉस, मैं अपनी कॉलेज की टॉपर सकीना हूँ। सकीना के कॉन्फिडेंस और मेरी घबराहट में इतना फर्क था कि मैं उससे तुलना किए बिना रह नहीं पाई। पर जितनी बार भी मैंने उससे तुलना की, हर बार उसके सामने मैंने छोटा महसूस किया। अब तो मैंने भी मान लिया है, मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करने वाला। ऐसा कुछ नहीं है काजल, जो अपनी लाइफ में मेहनत करता है वो एक दिन अपनी लाइफ में आगे जरूर बढ़ता है। रोशनी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी भी होगा। लगता है शायद मैंने इन लोगों को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। माँ, मैं इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रही हूँ। यकीन मानिए, जॉब मिलते ही हम खुद का घर ले लेंगे। काजल इतनी परेशान होकर भी हमेशा मुस्कुराती रहती है, बिल्कुल किसी फूल की तरह, कभी भी हार नहीं मानती। आखिरकार मैं किस बात का घमंड कर रही थी? अगर मैं इन तीनों की जगह होती तो शायद कुछ नहीं कर पाती। सिर्फ स्टेज के बीच में खड़े होने से कोई हीरोइन नहीं बनता। जो जिंदगी की सारी प्रॉब्लम का हंसकर सामना करती है वही असली हीरोइन होती है। रोशनी, मैं अपना डांस ड्रेस लाना भूल गई। टीचर ने कहा है कि अब तुम मेरी जगह डांस करोगी। मुझे तुम्हारी ये भीख नहीं चाहिए। तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो। मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि इस बार का मुकाबला बराबरी का हो। मैं अपने बिहेवियर के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। अच्छे से प्रैक्टिस करना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फिर से पीछे छोड़ दूँ, क्योंकि अगली बार यह मौका मैं नहीं छोड़ने वाली। अरे वाह, मुझे तो सकीना से ज्यादा मार्क्स मिले हैं। अब तो मैं सरकारी नौकरी के लिए और मेहनत करूंगी। माँ, मुझे जॉब मिल गई, अब सब ठीक हो जाएगा। वाह, परेशानियों का डटकर सामना करने वाला ही असली हीरो होता है। दोस्तों, हमें कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए, और तुम ही अपनी जिंदगी के असली हीरो हो। अगर मैंने सही कहा तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना। अरे रोशनी, देखो मैं टिकट ले आई। सामने अभी 30 टेबल बाकी हैं। हाँ, ये बहुत पॉपुलर रेस्टोरेंट है, क्यों ना हम इसके आसपास घूमें? अरे रुको, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया यार? मिस काजल, हमें जल्दी ट्रेन पकड़नी है, तो क्या हम साथ मिलकर यह कहकर कि हम आपके फ्रेंड्स हैं, साथ में जल्दी से खा सकते हैं? ये सही नहीं है, बाहर बहुत से लोग लाइन में खड़े हैं। अरे हम स्टूडेंट्स हैं, यहाँ आना हमारे लिए आसान नहीं है। प्लीज हमारी मदद कीजिए। ठीक है, सामने का बिल हमने पे कर दिया है, तुम लोग जाकर बैठ जाओ। हम उनके फ्रेंड्स हैं, उन्होंने खा लिया, अब हमारी बारी है। मुझे ये बाहर वाले के लिए अनफेयर लग रहा है। जो रूल्स तोड़ता है वही दुनिया का मजा लेता है। मेरे जैसे रूल्स फॉलो करने वाली लड़की के लिए ये बहुत डरावनी बात है। वाओ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। मैं जब वहाँ गई थी तो 4 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ा था। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उससे गुस्सा हो जाती। हमें सोशल रूल्स फॉलो करने चाहिए। सकीना, मेरे पेट में बहुत दर्द है, क्या तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चल सकती हो? मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक कर देती हूँ। अरे अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है। चलो, वहाँ डॉक्टर होंगे, हम बोल देंगे कि हम यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं और वो हमें चेक कर लेंगे। ये सही नहीं है, हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए। अरे मेरे साथ चलो, पैसे और टाइम दोनों बच जाएंगे। ये भी सही ही है। और मेरे डैड जब हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे तब डॉक्टर टाइम पर नहीं आ पाए थे। लगता है लाइन तोड़ना ही पड़ेगा। जिंदगी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, पर हमें रूल्स भी फॉलो करने चाहिए। चलो उतरो। तुम स्कूटी यहाँ पार्क करोगी? हाँ, यहाँ से स्कूल बिल्डिंग बहुत पास है। जल्दी चलो, लेट हो जाएगा। पर दूसरे लोग कुरियर कैसे लेंगे? वहाँ लिखा है कि पार्किंग अलाउड नहीं है। देखो, सब लोग यहीं पार्क कर रहे हैं। रूल्स का क्या? चलो अब। अरे बाप रे, इतनी सारी स्कूटी में अपना कुरियर कैसे लूं? अगर हर कोई सिर्फ अपने फायदे के लिए रूल्स तोड़ने लगे तो इस दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी, जिससे हम सबको प्रॉब्लम होगी। हमारे पास कार थोड़ी है, चलो चलते हैं। अरे हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए, ये गलत है। सातिर दिमाग में देख रही हूँ, तुम रूल्स फॉलो करने में कितनी स्ट्रिक्ट हो। रेड लाइट रूल्स मेंटेन करने के लिए होती है। अगर रोड सेफ है तो हम जा सकते हैं। रूल्स तो रूल्स होते हैं, ये हमारी चॉइस नहीं है। तुम्हारी सब्जेक्टिविटी सेफ नहीं है, सेल्फिशनेस से स्टैंडर्ड गिरते हैं। मैं सकीना की बात से सहमत हूँ। सब लोग बिना किसी डिसिप्लिन के जी रहे हैं। अब से हम सबको रूल्स फॉलो करने के लिए कहेंगे। मैं जब हाई स्पीड ट्रेन में थी तो सब लोग बहुत शोर कर रहे थे, मैं सो नहीं पाई थी। स्कूल बिल्डिंग। हेलो दोस्तों, क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, भिखारन आ गई। सकीना, मुझे 200 रुपए चाहिए, क्या तुम मुझे 200 रुपए उधार दे सकती हो? पिछले ही हफ्ते तो तुमने मुझसे 500 रुपए उधार लिए थे। हाँ, वो मुझे इस बार थोड़ी इमरजेंसी आ गई है। अगर पैसे चाहिए तो अपने घर वालों से मांगो, सकीना से क्यों मांग रही हो? सकीना प्लीज दे दो, मैं जल्द ही लौटा दूंगी। ठीक है, मैं अभी भेज रही हूँ। थैंक यू सकीना।
सकीना, तुमने उसे पैसे तो दे दिए, लेकिन अगर उसने वापस नहीं किया तो मैं उसे कान पकड़कर मारूंगी। मैं तो उसको दौड़ा दौड़ा कर मारूंगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वह जल्दी पैसे लौटा देगी। इतना भरोसा करोगी तो एक दिन पछताओगी। सकीना इतनी भोली है, ना जाने इसका क्या होगा। मैम, क्या मैं आपका बचा हुआ खाना खा सकता हूँ? अरे भिखारी, चला जाओ यहाँ से। अरे खाने दो ना, बेचारा बहुत भूखा लग रहा है। सकीना, पागल हो क्या? अगर उसने प्लेट गिराकर तोड़ दी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ सही कहा। वेटर, इनके लिए एक प्लेट खाना लगा दो, पैसे मैं दे दूंगी। आपका दिल तो बहुत बड़ा है, मैं आपके पैसे जरूर लौटा दूंगा। अरे कोई बात नहीं। वह तो खुद भिखारी है, वह तुम्हें पैसे कहाँ से देगा? खाना खाने के बाद दोबारा नजर भी नहीं आएगा। अरे छोड़ो, कोई बात नहीं। सुना है तुम्हारी रूममेट सबकी मदद करती है, लगता है बहुत पैसे वाली है। ऐसा कुछ नहीं है, बस अच्छा बनने का दिखावा करती है। वह चुड़ैल मुस्कान अभी तक पैसे वापस नहीं किए और वह भिखारी पता नहीं कहाँ मर गया। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, अब रोती रहो। क्या सच में किसी की मदद करना इतना गलत होता है? सकीना देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या खरीदा है। अरे ये सबकी क्या जरूरत थी? अरे वाह, सोने का कंगन। तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? तुमने क्या मुझे भिखारी समझ रखा है? सकीना ने मेरी मदद की है, इसीलिए यह सब उसके लिए है। इतने महंगे गिफ्ट, तुम तो बहुत अमीर लगती हो। अरे ज्यादा नहीं, बस यहाँ पर मेरे 20 शॉपिंग मॉल हैं। अरे फिर तो तुम्हें हमसे भी दोस्ती करनी चाहिए। शुक्रिया मुस्कान। सकीना, इस बार कॉलेज इंटर्नशिप के लिए तुम्हें चुना गया है। क्या सच में? सकीना, तुमने जिस भिखारी को खाना खिलाया था वह तो यहाँ की कंपनी का CEO निकला। अरे हाँ, ये तो सच में वही है। अच्छा, तो उसको खाना खिलाने वाली तुम ही थी। असल में वह मेरा भाई था जो भिखारी बनकर एक अच्छी लड़की को ढूंढ रहा था। क्या सच में मुस्कान? सकीना, तुम्हारी तो किस्मत ही बदल गई। मुस्कान, काश तुमने उस दिन मुझसे पैसे मांगे होते। बच्चों, कल सकीना का एक्सीडेंट हो गया जिससे वह चल भी नहीं पा रही है। तुम में से कौन उसकी मदद करेगा? मैं करूँगी। नहीं, मैं करूँगा। देखा, सकीना तो सबकी पसंदीदा बन गई। अब समझ आया कि किसी की मदद करने में भी अपना ही फायदा होता है। दोस्तों, क्या आपने भी बिना फायदा देखे किसी की मदद की है? तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ। अरे यार, बहुत थक गई हूँ, पहले पानी पी लेती हूँ। ये क्या है? यहाँ किसने रखा? शायद किसी का यह गलती से छूट गया होगा। और जैसे ही मैं इसे खोलती हूँ, अरे ये क्या? ये तो श्राप वाला खत है। अगर किसी भी घटना से बचना है तो ये खत किसी और को दे दो। कैसी बेवकूफी है, मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती। और तभी मेरे ऊपर पानी गिर जाता है। अरे बाप रे, ये सच में काम करता है क्या? सकीना, जल्दी किसी और को दे दे। हाँ, वरना तेरे पीछे मुसीबत पड़ जाएगी। लेकिन दूं तो दूं किसे? यहाँ तो सब अच्छे लोग हैं। अरे हटो हटो, भागो यहाँ से। इमरान भाई आ रहे हैं, जल्दी से ये जगह खाली करो। कितना घमंडी लड़का है, बस पैसे हैं इसलिए खुद को महाराजा समझता है। चलो चलते हैं यहाँ से। तुम लोग जाओ, मुझे थोड़ा काम है। वैसे भी इस साले का बर्ताव अच्छा नहीं है, इसे ही दे देती हूँ। अरे दोस्तों, तुम लोगों ने कुछ सुना क्या? क्या हुआ? सामने वाले अमीर लड़के का एक्सीडेंट हो गया, उसका एक पैर टूट गया। क्या इतनी जल्दी असर हो गया? कहीं वह खत सच में श्राप वाला तो नहीं था? अरे अब ये सकीना कहाँ गई? क्या सकीना को इमरान पसंद है? मुझे पता है वह खत तुमने ही रखा था। हम बचपन से पड़ोसी हैं, तो फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता था कि इसका असर इतना बुरा होगा। अब से तुम मेरी हर एक चीज का ध्यान रखोगी। क्या और क्यों? देख नहीं रही, मैं अब ठीक से चल भी नहीं सकता। ठीक है, इस महीने का तुम्हारा सारा खर्च मैं उठाऊंगी। मुझे मोमोज चाहिए, लेकिन बिना मोमोज के और ज्यादा धनिया मिर्च डालना। मोमोज, वो भी बिना मोमोज के। और मेरी ड्रिंक में सिर्फ 20% ही चीनी डालना। मेरा दिमाग खराब मत करो, वरना मैं तुम्हारी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी। जी मैम, बोलिए क्या करना है? इस लंगूर के बाल काटने हैं। सही से बोलो, वरना अगर मैंने तुम्हारी उस खत की शिकायत कर दी तो तुम्हारी हड्डी पसली एक हो जाएगी। क्या मम्मी कंपनी बंद करने की धमकी दे रही है? बहुत घमंड था ना तुम्हें, अब मजा आएगा। सुनो सकीना, अगर तुम मुझे टॉप 3 में ले आई तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम्हें टॉप 3 में लाना, ये तो हाथी को चड्डी पहनाने जितना बराबर होगा। ज्यादा बकवास मत करो, वरना मैं खत वाली बात सबको बता दूंगा। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगी। चलो आज 10वां चैप्टर पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे सवाल याद करो, मैं बाद में पूछूंगी। इतने सारे? अगर अपनी पॉकेट मनी बचानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये सब गलत है। चलो फिर से सुनाओ। इस बार तो सही सुना है। फिर भी दोबारा याद करो। अरे यार, ये तो सख्त टीचर बन गई है। पर ये सकीना इस इमरान को पढ़ा क्यों रही है? अब जरा धीरे पढ़ो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तुमसे मिलना शायद मेरी किस्मत थी। तुम लोग सकीना से दूर रहो। सिर्फ पैसे होने से कोई बड़ा नहीं बन जाता बेटे। अब से मैं इमरान की रक्षा करूंगी। दम है तो आगे आओ। बचपन में तुम कितनी ताकतवर थी, अब तो तुम बिल्कुल बदल गई हो। अरे तुम तो अब पूरी तरह ठीक हो गए। मुझे चोट ही कब लगी थी? मैं तो पहले से ही ठीक था। रुको, आज तो तुम्हारी खैर नहीं, तुमने मुझसे झूठ बोला। वह श्राप वाला खत तुमने ही रखा था, मुझे पता है। अरे वह तो बस एक मजाक था। अगर तुमने दोबारा मेरे साथ ऐसा मजाक किया तो मैं तुम्हें दुनिया से गायब कर दूंगा। मुझे लगा था कि वह सिर्फ बदकिस्मती का श्राप है। लेकिन वह तो हमारी किस्मत में लिखी मुलाकात निकली। दोस्तों, अपने अपने प्यार का नाम कमेंट करें। दोस्तों, मेरी मम्मी ने गांव से टमाटर भेजे हैं, चलो सब साथ में खाते हैं। मुझे तो टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं। अरे हटाओ, मुझे ये बकवास चीज नहीं खानी। क्या तुम लोगों को पता है कि ये खाने से शरीर पीला पड़ जाता है? क्या सच में काजल? हाँ, नाखून और स्किन दोनों ही पीले हो जाते हैं। मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। एक ही रूम में रहते हैं, इसलिए खाने को पूछ लिया। तुम लोगों को इतनी छोटी बात नहीं पता। तुम खुद इंटरनेट पे देख लेना, ज्यादा खाओगे तो गर्मी भी बढ़ेगी। काजल, ऐसी बातें हर जगह नहीं बोली जाती, दूसरों की फीलिंग्स को भी समझा करो। मैं तो जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। मुझे किसी को खुश करने के लिए खुद को बदलना नहीं है।
ठीक है, आगे से तुम मेरा कुछ भी मत खाना। अरे हम एक ही रूम में रहते हैं, इसका मतलब सच बोलना भी अब गलत हो गया। काजल हमेशा ऐसा ही करती है। लेकिन हर जगह मैं जैसी हूँ वैसी ही करती हूँ, ये बोलना बेवकूफी लगता है। चलो फोटो क्लिक करते हैं और बाद में इंस्टा पर पोस्ट करेंगे। और उसके बाद स्टेटस भी लगा देंगे। इतना कौन सोचता है? फिल्टर लगा लेने से कोई लड़की गोरी नहीं हो जाती। मैंने तो ऐसे ही पोस्ट कर दिया। क्या काजल, तुमने तो हमसे बिना पूछे ही पोस्ट कर दिया। तुम लोगों को अपनी रियल शक्ल से दिक्कत है या ये सब कॉन्फिडेंस की कमी है? मुझे नेचुरल रहना पसंद है। मैं तो बस खुद जैसी हूँ वैसे ही रहती हूँ। अरे बस करो, एक ही डायलॉग कितनी बार बोलोगी? अरे यहाँ का खाना कैसा है? मैंने ये रेस्टोरेंट बहुत सोच समझ कर चुना है। हाँ बहुत अच्छा है। छी, यहाँ का खाना तो कुत्ता भी न खाए। ये देखो कितना खट्टा है। साफ पता चल रहा है कि सॉस ज्यादा है। सच में मैं झूठ नहीं बोलती, सिर्फ सच बोलती हूँ। सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन हर जगह नहीं। काजल अगर ज्यादा बुरा लगा हो तो पैसे मत देना। ठीक है, मैंने इतना खराब खाना आज तक नहीं खाया। मैं इस रेस्टोरेंट में कभी नहीं आऊंगी। सकीना चलो यहाँ से, सब लोग हमें देख रहे हैं। यार तुम लोग इतना दिखावे मत करो, जैसे हो वैसे ही रहो। ज्यादा बकवास मत करो। यार ये लड़की कितनी बदतमीज है। बोलने का भी ढंग नहीं है, इसे तो ग्रुप से निकाल देना चाहिए। हम सब अपनी बातें कंट्रोल करते हैं, लेकिन तुमसे क्यों नहीं होता? हम लोग चाहते थे कि तुम दूसरों की फीलिंग्स को भी समझो। हर जगह मैं जैसी हूँ वैसी ही करती हूँ, ये कहना सही नहीं होता। अब समझ आया कि मुझे ग्रुप से क्यों निकाल दिया गया। मुझे लगा कि मैं सही हूँ, लेकिन अनजाने में बहुत लोगों का दिल दुखाया। सॉरी, अब से ध्यान रखूंगी। दोस्तों, क्या आपके पास भी ऐसी कोई दोस्त है जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है? तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में उसका नाम बताओ। क्या तुमने क्लास ग्रुप में देखा? वह चैरिटी के लिए डोनेट मांग रही है। हाँ देख लिया। काजल के घर पर कोई बीमार है। चलो सब मिलकर डोनेट करते हैं। कितना डोनेट करें? 100 डोनेट करते हैं। हाँ ठीक है। तुम सब तो रूममेट हो, कम से कम एक पर्सन 300 डोनेट करो। ठीक है, तो 300 ही डोनेट करते हैं। मेरे पास तो इस महीने सिर्फ 400 ही खर्चे के लिए बचा है। अच्छा ठीक है, 300 डोनेट करो। काजल, मैं सिर्फ 100 ही डोनेट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे खर्चे के लिए पैसे कम हैं। सकीना, जब डोनेट कर ही रही हो तो थोड़ा ज्यादा कर दो। किसी की हेल्प करने का मतलब ये नहीं कि अपने ही इंटरेस्ट का नुकसान हो, और ये बात काजल को समझनी पड़ेगी। काजल हमारे रूम में आई थी और कह रही थी कि तुम लोग गेट बंद रखते हो। ये सब क्या हो रहा है? अब मैं डोनेट नहीं करूँगी। ये ठीक नहीं है। अब से मैं सिर्फ अच्छे लोगों की ही मदद करूँगी। स्टूडेंट्स, इस महीने के रेंट का पैसा अभी तक मैं नहीं कमा पाई हूँ। चलो हमारे यहाँ खाना खाओ। चलो चलते हैं। ठीक है, ये सब लाइए। अच्छा ठीक है, लाती हूँ। अरे आइए बैठिए, क्या खाना है? ऑर्डर दीजिए प्लीज। इतनी देर क्यों हो रही है? आधा घंटा हो गया। आंटी, हमारा खाना कब तक आएगा? अभी बन रहा है, थोड़ी देर रुको। अरे बुढ़िया, हमारा ऑर्डर कब आएगा? लाई, ये रहा सर आपका ऑर्डर। कैसा घटिया रेस्टोरेंट है, तभी तो यहाँ कोई नहीं आता। गाइस, अच्छाई का मतलब हर बात सह लेना नहीं होता। वेलकम। क्या छुट्टियों में तुमने मुझे याद किया? हाँ यार। अब बताओ क्या करना है? गाना सुनना है या मूवी देखनी है? गाना। गाना गाना। 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 अरे हाँ। कौन है आप? कौन है? मैं यहाँ बगल में काम करता हूँ। मौसम बदल गया है और मेरे पास गर्म कपड़े नहीं हैं। क्या तुम्हारे घर में कुछ पुराने कपड़े हैं? हाँ ठीक है, रुको मैं लाती हूँ। सकीना, मैंने सुना है कि जिन लोगों के घर में बीमारी होती है वे अक्सर दूसरों से कपड़े मांगते हैं। हाँ, और आज मौसम भी इतना बढ़िया है, फिर क्यों? मेरे घर में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, किसी और के पास जाओ। अच्छा इंसान बनने के लिए सही गलत पहचानना भी बहुत जरूरी होता है। अरे आओ आओ, रास्ते का दाम सस्ते में। चलो सकीना, कुछ खरीद लेते हैं। ये हमारी पड़ोसी है। मैं ये टेबल लैंप लेना चाहती हूँ। हाँ ले लो यार, इसके साथ ये फ्री है। नहीं, फ्री वाला नहीं चाहिए, उसे रहने दो। लाओ 80 रुपए दो। 80 रुपए? ये तो नए से भी ज्यादा महंगा है। पेमेंट करो जल्दी। जल्दी करो, मुझे रूम पर जाकर मूवी भी देखनी है। सच में सच्चाई वही है जिसमें अपने सिद्धांत और नियमित सीमाएं हो। मैं डोनेट अपने मन से करती हूँ, ये मेरा फर्ज नहीं है। हाँ, भलाई दिखाने के लिए भी दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ 100 ही डोनेट करेंगे। 300 बहुत ज्यादा है। अगले हफ्ते तो सिर्फ हमें मोमोज खानी पड़ेगी। वैसे भी 100 रुपए डोनेट करना भी बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों, डोनेट अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। 300 क्या? तुम लोगों की तो पूरी प्रॉपर्टी छीन लूंगी। ब्रेकअप, मुझे उस कुत्ते से बात नहीं करनी। अरे क्या हुआ? मेरा बॉयफ्रेंड ना बिल्कुल बिना गुस्से वाला इंसान है, उसमें जरा भी मर्दानगी नहीं है। ये कैसी बात हुई? कल एक बच्चा उस पर पानी फेंक गया, फिर भी वह हंसता रहा। अरे तो इसमें ना मर्दानगी वाली क्या बात है? नहीं, मुझे भी ऐसा लड़का नहीं चाहिए। मेरा बॉयफ्रेंड भी बिल्कुल शटकीला है, हमेशा डांटता रहता है। लगता है हम दोनों की प्रॉब्लम एक जैसी है। फोटो दिखाओ जरा। ये रहा फोटो। कहीं तुम दोनों एक ही लड़के को पटा तो नहीं रही? अरे ये कैसे हो सकता है? लेकिन दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? इमरान। तुम्हारी तो वाट लगने वाली है। अरे ये तो जुड़वा भाई निकले। कमाल है यार, प्यार भी करना था तो जुड़वा भाइयों से। हम बचपन से साथ में भरे हुए हैं। लेकिन दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है। चलो आज टेस्ट करते हैं, देखते हैं कौन बेहतर बॉयफ्रेंड है। अरे नहीं, ये ठीक नहीं है। कुछ भी गलत नहीं करेंगे। बस पार्टनर बदलकर एक दिन घूमेंगे। ठीक है, मजा आएगा। मुझे एक लहंगा चाहिए, क्या तुम दिला सकते हो? जो पसंद है खरीद लो, तुम्हारी खुशी सबसे जरूरी है। कितना शांत और केयरिंग है। एक प्लेट अंडा बिरयानी और चिकन देना। तुम्हें जो चाहिए वो ऑर्डर करो। कितना स्टाइलिश है। एक प्लेट राइस में मटन नहीं खाती। ठीक है, तुम्हें पता है फर्स्ट ईयर में मैं अकेले 5 बंदों से भीड़ गया था एक लड़की को बचाने के लिए।
है और मुझे खरोंच तक नहीं आई। वाह कितना हीरो टाइप है। अरे सर रुक जाइए, सिक्योरिटी चेक करना है, अंदर चोरी का भी सामान हो सकता है। ऐसे रोकने का क्या मतलब? हमने तो बिल जमा कर दिया। अपने मैनेजर को बुलाओ। चेक करना है तो आराम से करो, लेकिन बाद में माफी मांगना। अगर मेरा बॉयफ्रेंड होता तो अभी तक लड़ाई शुरू हो चुकी होती। अरे मुझे खुजली कैसे होने लगी? सॉरी मैडम, गलती से राइस में मटन मिक्स हो गया। तुम्हें पता था ना इसे मटन से एलर्जी है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने जानबूझकर नहीं किया, फिर भी जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। इमरान मुझे जल्दी से हॉस्पिटल जाना है। रुको, पहले इस बदतमीज से बात तो कर लूं। क्या सही गलत साबित करना इतना जरूरी है? अगर मेरा इमरान होता तो सबसे पहले मुझे हॉस्पिटल ले जाता। सच में हर इंसान का प्यार जताने का तरीका अलग अलग होता है। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। अब ठीक लग रहा है। कुछ दिन आराम करना और अपना ख्याल रखना। शायद शांत लड़के मेरे लिए बने ही नहीं हैं। मुझे चाहिए थोड़े ढाकर, लेकिन शांत लड़के भी बुरे नहीं होते हैं। अरे हाँ, ये लिपस्टिक किसने भेजा? मैंने नहीं भेजा। मैंने भी नहीं। फिर किसने भेजा? ओह, तो यह सकीना को मिली है। अब तो तुम्हारी वाट लगने वाली है। दोस्तों पार्ट 2 देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिख दो। मैं वापस आ गई दोस्तों। वाओ क्या बात है, हमारी मैडम लौट आई। तुम किस शो में गई थी बताओ ना। काजल तुम उसी शो में गई थी ना जहाँ गांव और शहर के बच्चे अपनी जिंदगी बदलते हैं। अरे क्या सच में? तो काजल क्या वह लड़की सच में गरीब थी? इस शहर में आकर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, जैसे कि मैं इस शहर की नहीं हूँ। अच्छा इससे मिलो, ये है सकीना। मुझे ये उसी शो में मिली थी। हेलो, मैं यहाँ पर पढ़ने आई हूँ। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो क्या मैं यहाँ पर रह सकती हूँ? मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है। इसके सारे खर्चे हम उठाएंगे। ये मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। वेलकम सकीना। वाओ, ये कमरा कितना बड़ा और साफ है। इतना छोटा कमरा है और इससे बड़ा लग रहा है। शायद ये जगह मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। सकीना ये खिड़की वाला बेड तुम ले लो। शुक्रिया यार, मेरे पास तो कभी अपना टेबल भी नहीं था। ये देखो मैं तुम सबके लिए मिल्क टी लाई हूँ। वाओ, ये कितनी टेस्टी है। क्या तुमने पहले कभी मिल्क टी नहीं पी थी? हमारे यहाँ तो इसकी दुकान भी नहीं है। मैं सच में यहाँ पर फिट नहीं बैठ पा रही हूँ। सकीना अब से ये तुम्हारा ही घर है। खुद को अकेला मत समझो। ठीक है, मैं तुम सबके लिए कैंटीन से खाना लाई हूँ। मैं पहले रूम को साफ कर देती हूँ। नहीं ये मेरा काम है सकीना। शायद मैं अभी भी खुद को बाहरी समझ रही थी। मैं तुम सबके लिए मिल्क टी लाई हूँ। अरे रोज रोज मिल्क टी क्यों? बस ऐसे ही यार। चलो अब खाना खाते हैं। 1 सकीना, 2 सकीना, 3 सकीना। घर में तो सिर्फ मैं ही काम करती थी, फिर भी लेग पीस हमेशा भैया को ही दी जाती थी। तुम मेरी सौतेली बेटी हो, यहाँ पर रह रही हो वही बहुत है। लेग पीस सिर्फ मेरा बेटा खाएगा। लेग पीस तुम लोग खाओ, मैं नहीं खा पाऊंगी। अरे हमें पसंद नहीं, तुम खा लो ना यार। खाना ठंडा हो जाएगा। सकीना खा लो। शुक्रिया दोस्तों, मुझे पहली बार ऐसा लगा है कि मैं अब अकेली नहीं हूँ। हर बार उठने से पहले मिल्क टी मेरे टेबल पर रखी होती है और हर बार मेरी फेवरेट लेग पीस मेरी प्लेट में होती है। ये लो, ये पीस तुम्हारा। अरे मुझे नहीं खाना। तुम अब सिर्फ हमारी हो, तो आदत डाल लो। धीरे धीरे मैं भी इन सब की तरह हो गई। सकीना ये ड्रेस तुम ले लो, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। जो अपनापन मुझे कहीं नहीं मिला वो मुझे यहाँ मिल गया। ओए सकीना अब तो तुम सिर्फ हमारी ही हो। हाँ, शायद मैं अब अकेली नहीं हूँ। तुम सबका प्यार मेरे साथ है। सुना है सकीना शहर में जाकर बहुत मजे कर रही है। क्या? टिकट ले और उसे वापस लेकर आ। दोस्तों क्या मुझे वापस अपने घर जाना चाहिए? लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना।